हेलो दोस्तों, मैं हूं सी इब्राहिम और आप देख रहे हैं फाइनेंस सीखो विद सी इब्राहिम यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोगों को पता है, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, प्री स्टॉक मार्केट कोर्स कर रहे हैं, ठीक है। जिसमें 14 दिन हो चुके हैं, 14 डेज हो चुके हैं ऑलरेडी। आज है 15 डे। तो आज हम क्या सीखेंगे, आज हम सीखेंगे स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर, जिसको स्टोकेस्टिक इंडिकेटर भी बोलते हैं, ठीक है। तो पहले क्या है ना कि हमने जो कल किया था ना, मैकडी एमएसीडी, जिसको एमएसीडी मैकडी कुछ भी बोल लो, उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्योंकि ना देखो, ये इंडिकेटर ना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, काफ़ी बंदे यूज़ करते हैं, मैं भी यूज़ करता हूँ इसको। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं फटाफट फटाफट। कंपोनेंट्स, जो ये मैंने एमएसीडी लाइन दिखाई थी, एमएसीडी लाइन कौन सी है, एमएसीडी लाइन यहाँ पे एक बार मैं कर लेता हूँ इसको, इसको पहले हटा देता हूँ। एमएसीडी मैकडी, एमएसीडी लाइन जो है ना, वो ब्लू लाइन होती है, ठीक है। ये जो ब्लू लाइन दिख रही है वो एमएसीडी लाइन होती है। दूसरा था सिग्नल लाइन। सिग्नल लाइन जो होती है वो ये रेड वाली होती है। तीसरा हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम क्या होता है, हिस्टोग्राम ये जो बन रहे हैं ना डब्बे डब्बे से बड़े बड़े, ये होते हैं हिस्टोग्राम। जो ग्रीन है, रेड है, ये होते हैं हिस्टोग्राम। सिग्नल लाइन क्रॉस, मैंने दो चीजें बताई थी सिग्नल लाइन में क्रॉस में। एक तो एमएसीडी लाइन नीचे से क्रॉस करेगा तो ये बाइक सिग्नल होगा, ऊपर से क्रॉस करेगा तो ये सेल सिग्नल होगा। डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस मैंने बताया था। डाइवर्जेंस जो होता है ना, यहाँ पे शायद है, डाइवर्जेंस जो होता है, ये क्या है ना, पॉसिबल ट्रेंड रिवर्सल को शो करता है। जैसे मान लो कि ये अभी तो प्राइस ऊपर हो रहा है ना, लेकिन डाइवर्जेंस इसमें क्या बना, एमएसीडी में, मैकडी में नीचे को बन रहा है। मैकडी में तो नीचे को ट्रेंड जा रहा है ना, ये तो ऊपर को ट्रेंड जा रहा है। प्राइस में ट्रेंड ऊपर को जा रहा है, मैकडी में ट्रेंड नीचे को जा रहा है। तो इसका क्या है ना, पॉसिबल रिवर्सल ये है कि ये प्राइस नीचे भी जा सकता है, नीचे जा सकता है, ठीक है। हालांकि ये नीचे गिरा है, लेकिन फिर दोबारा उठ गया है। नहीं तो क्या होता है ना, डाइवर्जेंस जब बनता है ना, तो जो ये प्राइस ऊपर जो दिख रहा हो ना, इसका उल्टा हो जाता है नीचे। मतलब अगर ये प्राइस ऊपर को जा रहा हो और ये डाइवर्जेंस नीचे को बन रहा हो, तो प्राइस क्या है ना, नीचे को जाएगा। अगर ये प्राइस नीचे को जा रहा हो और ये वाले, ये जो मैकडी का ऊपर की और ऐसा टाइप का बन रहा हो, लेकिन प्राइसेस नीचे को जा रहा हो, तो जो ट्रेंड होगा ना, वो ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा। पॉसिबल रिवर्सल के चांस रहते हैं, और ये जो प्राइसेस जो नीचे को जा रहे थे वो ऊपर को जाने लगेंगे। ये होता है डाइवर्जेंस में, ठीक है। और क्या था हमारा इसके अलावा, तो ये सब मैंने चीज़ें बता दी थी। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास, ठीक है। आज की क्लास है स्टोकेस्टिक इंडिकेटर, ही बोल देते हैं इसको, ऑसिलेटर या इंडिकेटर कुछ भी बोल लो। ये जो बेसिक चीज़ें हैं ये पढ़ लेना, ज़्यादा खास है नहीं, ओके। यहाँ से देखते हैं, यहाँ से मेन है की कंपोनेंट्स फॉर स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर। इसमें दो ही चीज़ देखनी है, देखो। पहला है तो है ओवरबोल्ट, दूसरा है ओवरसोल्ड। सेम टू सेम आरएसए जैसा कॉन्सेप्ट रहेंगे, लेकिन इसका होता है 80 और 20 का होता है इसका। आरएसए जो हमने पीछे क्लास में पढ़े ना, स्टोकेस्टिक, ये रहा। इसका क्या होता है ना, 80 और 20 का रूल होता है। 20 मीन्स ओवर सोल्ड और 80 मीन्स ओवर बॉट, ठीक है। रूल्स ये होते हैं। आरएसआई में क्या था, आरएसआई में 70 और 30 का रूल था, इसमें 80 और 20 का रूल है, बस यही है। ये देखो, यहाँ पे अगर 80 के ऊपर ये बन रहे हैं ना, ये दोनों लाइनें ब्लू और ये दोनों लाइनें 80 के ऊपर बन रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, ओवर बॉट हो चुका है। मार्केट या इसकी प्राइस, जो भी आपके शेयर देख रहे हो, उसके प्राइस गिर सकते हैं, कभी भी गिर सकते हैं। तो यहाँ पे सेल करना शुरू शुरू कर देते हैं बंदे, इसको देख के। पहला ओवर ओवरसोल्ड। ओवरसोल्ड कब देखेंगे, ओवरसोल्ड ये जो 20 के नीचे बन रहा है ना, ये यहाँ पे ओवरसोल्ड हो चुका है, तो मीन्स कि यहाँ पे ना बाय करना शुरू कर देंगे। ज्यादा ही बिक गया, ओवरसोल्ड का मतलब क्या, ज्यादा बिक गया। ओवरबॉट का मतलब क्या, ज्यादा ही खरीद लिया है, ठीक है। जितना खरीदना था उससे ज्यादा खरीद लिया है, तो ये है। दूसरा डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस मैंने मैकडी में समझा दिया है और आरएसए में भी समझा दिया है, तो यहाँ पे मेरे को नहीं लगता समझाना है। हालांकि देख ही लो, जैसे ट्रेंड नीचे को गिर रहा है, यहाँ पे अगर ऐसा दिख रहा होता ना कि यहाँ पे ऊपर को हो रहा था, हो रहा होता, तो उसको डाइवर्जेंस बोलते हैं, ठीक है।
है ना, पीछे की क्लासेस क्लासेस में हो चुके हैं ऑलरेडी, तो फिर उतना टाइम नहीं लगा रहा डाइवर्जेंस में। डाइवर्जेंस समझ गए होगे। डाइवर्जेंस का मतलब होता है पॉसिबल ट्रेंड रिवर्सल। जो जो चार्ट में दिख रहा है ना, हकीकत में कुछ और होता है। ठीक है, अगर चार्ट में दिख रहा है कि गिरते हुए और यहाँ पे ऑसिलेटर में बढ़ते हुए दिख रहा होगा, तो इसका जो पॉसिबल क्या होगा कि जो ये चार्ट में गिरते हुए दिख रहा है ना और यहाँ पे बढ़ते हुए दिख रहा है, मतलब आगे मतलब ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। मेन वही होता है डाइवर्जेंस का। सिग्नल लाइन क्रॉसओवर सेम टू सेम वही है। देखो, सिग्नल लाइन क्रॉसओवर सेम टू सेम वही का मतलब क्या, जो पीछे मैंने बताया था ना, सिग्नल लाइन एक ये रेड वाली होगी, और जो ये वाली लाइन है ना आपको, ऑरेंज वाली लाइन, इसको ये ब्लू वाली लाइन कट करे ना तो सेल है, और मतलब ऊपर से कट करे तो, और नीचे से कट करे तो बाय है। लेकिन मोटा मोटी आप क्या देखना, आप ये देखना, अगर ये 80% से ऊपर है तो सेल करना है, और 20% से नीचे है तो बाय करना है। सीधे सीधे ये देखना। ठीक है, ये फालतू की चीज़ें देखने की जरूरत है नहीं। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में देख लेते हैं। थ्योरिकल चीज़ें हैं। ट्रेंड रिवर्सल बताता है, जैसे मैंने आपको बताया ओवरसोल्ड और ओवरसोल्ड एंड ओवरबॉट जो बता रही है, इससे क्या है ना, ट्रेंड रिवर्सल हो जाता है। यहाँ पे देख भी सकते हो, एक बार देख भी लेते हैं। देखो यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल हो गया ना, यहाँ पे गिरा था, यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल हो गया, यहाँ तक आया, यहाँ पे फिर देखो ओवरबॉट कंडीशन में आ गया, तो यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल हो गया, गिर गया। ये चीजें देख सकते हो। ट्रेंड कंफर्मेशन कैसे होगा, दूसरे दूसरे किसी इंडिकेटर को भी यूज करेंगे ना, तो दोनों एक ही चीज बोलेंगे तो ट्रेंड कंफर्मेशन हो जाएगा। एस्टेब्लिश स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट। एस्टेब्लिश स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट मतलब क्या, हम क्या करेंगे ना, हमें पता रहेगा कि कब प्रॉफिट लेना है, कब प्रॉफिट लेना है, और कब कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है। मान लो यहाँ पे हमने हमने सेल किया, तो स्टॉप लॉस हम अपने हिसाब से लगा सकते हैं, है ना, और यहाँ पे हम बाय करेंगे तो स्टॉप लॉस हम अपने हिसाब से लगा सकते हैं। मतलब ये ऐसी ऐसी जगह आपको बाय करवाएगा और सेल करवाएगा ना, जिससे कि आपका जो लॉस हो वो कम हो और प्रॉफिट हो वो ज़्यादा हो। अब मान लो, देखो यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे अगर आप बाय करते तो आप स्टॉप लॉस क्या लगाते, स्टॉप लॉस मीन्स क्या होता है, अपने लॉस को स्टॉप करना। जो तुम सोच रहे हो उसके अलावा अगर अब मार्केट जा रहा है, तो फिर आपको ऐसा लॉस हो कि कम लॉस हो, ज़्यादा ना हो। तो अगर आप यहाँ पे बाय करते तो स्टॉप लॉस इधर ही कहीं लगा लेते हैं, इधर ही कहीं लगाते हैं ना। और प्रॉफिट कहाँ पे लगाते हैं, यहाँ यहाँ कहीं लगाते हैं आप, इस वाली जगह पे, है ना। तो इतना लॉस लेके इतना प्रॉफिट लोगे, मान लो लॉस होता तो इतना होता और प्रॉफिट होता तो इतना होता, तो मैनेजमेंट, ये आपका रिस्क मैनेजमेंट हो गया ना। इतना लॉस होता, ये आपका जितना लॉस होता उससे 4 गुना प्रॉफिट ले रहे हो, तो रिस्की मैनेजमेंट तो है। मान लो लॉस हो रहा है तो 1 रुपया हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है तो 4 रुपये हो रहे हैं। ठीक है, 100 क्वांटिटी ली तो लॉस हुआ 100 रुपये और प्रॉफिट हुआ 400 रुपये। रिस्क मैनेजमेंट है। दूस, दूसरा इसमें कुछ है नहीं। अब ये तो सारा हो गया है, एक बार मोटा मोटी देख लेते हैं क्या क्या था इसमें। इसमें क्या था, ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड था, बता दिया मैंने। ओवरबॉट क्या है 80, ओवरसोल्ड है 20। 20 से 80 से ऊपर ओवरबॉट, 20 से नीचे ओवरसोल्ड। डाइवर्जेंस मैंने बता दिया, काफ़ी एक्सप्लेन किया है मैंने। सिग्नल लाइन क्रॉस, सिग्नल लाइन क्रॉस मैंने बता दिया था कि एक सिग्नल लाइन है और एक ब्लू लाइन है। ब्लू लाइन कट करे, ऊपर से कट करे तो सेल, नीचे से कट करे तो बाय। ट्रेंड रिवर्सल का बता दिया था मैंने, ट्रेंड कंफर्मेशन का बता दिया था मैंने। एस्टेब्लिशिंग स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट, ये भी मैंने बता दिया था कि कहाँ पे स्टॉप लॉस रखना है, कहाँ पे आपको टारगेट रखना है। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें बता दी थी मैंने। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगर ना आया हो तो कमेंट करके बता देना मेरे को। तो ये क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। ठीक है, ओके, बाय बाय।